हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। आपको अकाउंटिंग प्रोसेस का डेफिनेशन याद होगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। 3 स्टेप है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग। रिकॉर्डिंग हम करते हैं जर्नल में। अब सेकंड स्टेप की बारी आ गई जहाँ पे हम जर्नल का ट्रांजैक्शन देख के उसको क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट आइटम्स के अंदर। क्लासिफिकेशन मतलब सेपरेट करना, सेल्स का एंट्री सेपरेट, परचेज का एंट्री सेपरेट, राम से जितने ट्रांजेक्शन हुए वो सब सेपरेट। ठीक है, कोई एक्सपेंस जैसे कि रेंट अकाउंट है तो रेंट का पूरा सेपरेट अकाउंट, सारी एंट्रीज को सेपरेट करना है उनके अकाउंट वाइज। इसको बोलते हैं लेजर। लेजर सेकंड स्टेप है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और ये हम करते हैं एक बुक में जिसका नाम है लेजर। ठीक है, लेजर एक सेकेंडरी टाइप का बुक है। आपको यहाँ पे हर एक अकाउंट का एक सेपरेट पेज मिलेगा जहाँ पे आप सिर्फ उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज आप कॉपी पेस्ट करोगे, जर्नल से यहाँ तक लेके आओगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप सोर्स डॉक्यूमेंट देखो, बिल वगैरह देखो, उससे जर्नल एंट्री पास करो सीक्वेंशियली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद आप जर्नल देख लेजर प्रिपेयर करते हो। तो आइए समझते हैं लेजर कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेजर सेकंड बुक का नाम है। जर्नल के बाद लेजर प्रिपेयर होता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, सबसे पहले आप रिकॉर्ड करते हो, फिर आप क्लासीफाई करते हो, फिर आप समराइज करते हो। रिकॉर्डिंग होती है जर्नल में, क्लासिफिकेशन होता है लेजर के अंदर, और समराइजिंग होती है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो बाद में आएगा। ठीक है, लेजर द बुक विच कंटेन्स द क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। ठीक है, डेफिनेशन पे उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। एंट्रीज आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। ठीक है, टाइम वाइज एंड डेट वाइज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। This step is called journalizing. After journal, the entries are separated and different accounts is prepared for each transaction. सारी एंट्रीज को हम सेपरेट करते हैं और डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उनके लिए। इसको बोलते हैं लेजर और पोस्टिंग बोलते हैं। एंड एंट्रीज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट इज ओनली पोस्टेड टू दैट अकाउंट। उसी पर्टिकुलर अकाउंट में चले जाएगा। मान लो आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो ऐसी जितनी भी एंट्रीज है जहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है उसको उठा के कॉपी पेस्ट करना है हमको लेजर में। एक डिफरेंट फॉर्मेट है उसका। चलिए, for example, if we are preparing cash account in ledger, we will look for in journal for only those entries which either cash is debited or credited. Similarly, if we prepare purchase account in ledger, we will only look for in journal only those entries in which purchase account is debited or credited. हमने जर्नल बनाना सीख लिया था पहले की वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट लिंक्ड है आपकी क्लास 11 की, उसको देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आइएगा। ठीक है, और नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो आराम से आपको बस स्क्रीन देख के समझना है। अभी आप लिखने की कोशिश मत करो, स्क्रीन देखो, समझो। नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना, बाद में समझ लेना। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट फॉर ऑल द अकाउंट्स। सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे जैसे हमने सीख चुके हैं, फिर उन जर्नल एंट्रीज को देख के हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। चलिए फास्ट। सबसे फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख रुपीज। इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट रहेगा 2 लाख रुपीज। अभी मैं आपको लेजर समझा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहो तो खुद के लिए लिख लेना। सेकंड, परचेज बिल्डिंग 50,000। एंट्री क्या पास होगी, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होगा, आपको यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश करना है 50,000। सेकंड एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000। थर्ड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश 70,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। $70,000। अगेन नरेशन बीइंग गुड्स परचेज, ये आप लिख लेना। फोर्थ एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम राम लिखा हुआ है मतलब एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 40,000। being goods purchased from Ram on credit. E,
पेड टू राम 38,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। पेड टू राम 38,000, राम को हमने 38,000 पे किया, 40,000 का अकाउंट सेटल किया। राम अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश 38,000, हमको डिस्काउंट मिल गया 2,000 रुपीज़ का, तो टू डिस्काउंट रिसीव 2,000 रुपीज़। राम अकाउंट डेबिट हुआ 40,000 से, और क्रेडिट क्या क्या हुआ है, टू कैश हमने कैश पे किया 38,000, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट एफ, सोल्ड गुड फॉर कैश 60,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 60,000। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जी सोल्ड गुड्स टू श्याम, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 90,000। एच, रिसीव फ्रॉम श्याम 85,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, हमने उससे 85,000 रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब 5,000 का डिस्काउंट लेके चले गया अगला। कैश अकाउंट डेबिट, और एक हिंट आपको मैंने उस टाइम भी बताया था कि कैश और डिस्काउंट पैरेलल चलेंगे, अगर कैश डेबिट में तो डिस्काउंट भी डेबिट में आएगा। ये एक सिंपल ट्रिक है। 90,000 का अकाउंट था तो क्रेडिट हो गया, 85,000 उसने हमको कैश पे कर दिया, और डिस्काउंट हमने उसको 5,000 दिया, मतलब फुल सेटलमेंट पे किया, मतलब 5,000 डिस्काउंट हो गया। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम एंड डिस्काउंट गिवन, ठीक है, यहाँ तक हमारी एंट्री हो गई। पेड रेंट 10,000, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर लीजिए 10,000 रुपीज़। बीइंग रेंट पेड, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 25,000, मोहन से हमने गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे 25,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 25,000। जे के, सोल्ड गुड्स टू हरी 30,000, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, एल, रिसीव फ्रॉम हरी एंड गिवन 2% कैश डिस्काउंट। रिसीव फ्रॉम हरी, हरी से हमने रिसीव किया क्या, पैसा 30,000, और 2% कैश डिस्काउंट दिया। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हरी, बीइंग रिसीव फ्रॉम हरी एंड डिस्काउंट गिवन, ठीक है। कैश कितना रिसीव करेंगे कैलकुलेट कर लीजिए आप रफ में। हरी को हमने 600 का डिस्काउंट दिया, 30,000 का 2%, बाकी का पैसा 29,400 उसने हमको पेमेंट कर दिया। एम, पेड टू मोहन एंड रिसीव्ड 5% कैश डिस्काउंट, पेड टू मोहन एंड रिसीव्ड 5% कैश डिस्काउंट। मोहन का देखो 25,000 रुपये था और हमने उसको पे कर दिया। मोहन अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड।
डिस्काउंट होगा 25,000 का 5% जो कि 1250 होगा, और आपका कैश पेमेंट हो जाएगा 23,750 रुपीज़ का। इस तरीके से सारी जर्नल एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन जर्नल एंट्रीज को देख के हम लेजर बनाना सीखेंगे। तो कभी भी आपको लेजर प्रिपेयर करने का क्वेश्चन आएगा, आप जर्नल एंट्री को देखोगे और ये चेक करोगे कि कौन से अकाउंट है जर्नल एंट्री के अंदर, तो उसके बेसिस पे हम लेजर बनाएंगे। ऐसे अंधाधुंध लेजर नहीं बनाना है, आपको पहले अकाउंट देखना है। देखो सबसे पहला क्या है आपका कैश अकाउंट, और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। चलिए एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन से अकाउंट प्रिपेयर करना है। लिस्ट कैसे बनेगी, आप एंट्रीज को देखोगे कौन से अकाउंट है, एक नाम एक ही बार आएगा लिस्ट में। हमें सबसे पहले कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है, दूसरा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री देखो, बिल्डिंग अकाउंट, परचेज अकाउंट, राम अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट है। फिर फोर्थ एंट्री में परचेज अकाउंट है। फिर फिफ्थ एंट्री में परचेज भी है, राम भी। परचेज एक बार आ गया तो एक बार ही लिखना है उसको, ठीक है। फिफ्थ एंट्री में राम अकाउंट है। सिक्स्थ राम कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश तो एक बार ही आ गया। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड। सेवंथ कैश टू सेल्स, ठीक है। कैश और सेल्स अकाउंट है, श्याम अकाउंट है। सेल्स अकाउंट, श्याम अकाउंट। ये हो गया। रेंट अकाउंट करना है, परचेस मेरा हो चुका है, मोहन अकाउंट। रेंट अकाउंट, मोहन अकाउंट, मोहन के बाद हरि अकाउंट। आप पूरी एंट्रीज छान लोगे ना, फिर आपको ये पूरी लिस्ट मिलेगी, कैश, कैपिटल, बिल्डिंग, परचेस, इस तरीके से पूरे अकाउंट्स बनाने हैं। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ऊपर में हेडिंग डालो कैश अकाउंट और फॉर्मेट ड्रॉ करिएगा। अकाउंट को बीच से दो पार्ट में बांट दीजिए, बीच में एक लाइन ड्रॉ करके। फिर लेफ्ट साइड में आपको पहला कॉलम डेट, फिर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, फिर अमाउंट लेना है। लेजर फुल भी होता है पर वो ड्रॉ नहीं करा रहा हूँ। फिर मिडिल लाइन के बाद फिर से डेट, फिर ये दूसरा कॉलम जो बड़ा सा पर्टिकुलर का, और तीसरा अमाउंट का है। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट करा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। आपका लेफ्ट साइड है ना वो डेबिट साइड है, और जो राइट साइड है वो क्रेडिट साइड है। पर्टिकुलर हेडिंग डाल दीजिएगा ऊपर। अब चलिए एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं। जिस प्रोसेस में आप जो ये जर्नल से एंट्रीज कॉपी करके डाल रहे हो लेजर में, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। चलिए पोस्टिंग करते हैं जर्नल देख के। पहली एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैपिटल हो रहा है 2 लाख रुपीज़। तो हम कैश अकाउंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसके डेबिट साइड में जो कि लेफ्ट साइड है, टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री में देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। इस एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे बाय बिल्डिंग, कितना 50,000, बाय बिल्डिंग 50,000। चलिए थर्ड एंट्री में जाते हैं। सी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय परचेस आ जाएगा। कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम अगेन कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे बाय परचेस 70,000। बाय परचेस 70,000। नेक्स्ट, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। अब आप फोर्थ एंट्री देखो, यहाँ पे कोई कैश की एंट्री नहीं है, तो आप कैश अकाउंट में इस पर्टिकुलर एंट्री का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। आप फिफ्थ एंट्री देखिए, ई, राम अकाउंट डेबिट टू कैश एंड डिस्काउंट रिसीव 2,000। अब देखो यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन आ रहा है कि हम जब कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे, इस एंट्री के अंदर कैश अकाउंट क्या हो रहा है,
क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आप क्या पोस्ट करोगे, 40,000 सामने तो हो जाएगा, कैश अकाउंट बाय राम हो जाएगा, ठीक है, एंट्री होगी बाय राम लेजर में कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन दो डाउट है कि हम 38,000 करें कि हम 40,000 करें। वहाँ पे 38,000 डालना है, क्यों? क्योंकि एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ है, आपको हिंदी में याद रखना है, एंट्री के अंदर कैश अकाउंट क्रेडिट 38,000 से हुआ है, तो हम लेजर में भी 38,000 अमाउंट डालेंगे, ना कि 40,000। भले वहां पे सामने आएगा बाय राम, बाय राम अकाउंट आएगा यहाँ पे सामने, तो आपको यहाँ पे 40,000 नहीं डालना है, ऐसे लिखो और काट दो, 40,000 नहीं डालना है बल्कि 38,000 डालना है। रीज़न क्या होगा? रीज़न ये होगा उस पर्टिकुलर एंट्री के अंदर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 38,000 से। आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो? आप प्रिपेयर कर रहे हो कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट 38,000 से क्रेडिट हुआ है ना, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 38,000 डालेंगे बाय राम। उसके बाद नेक्स्ट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स करना है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है एंट्री के अंदर, तो हम टू सेल्स डालेंगे 60,000, टू सेल्स 60,000। इसके बाद श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ पे कोई कैश नहीं है। उसके बाद कैश अकाउंट डेबिट 85,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू श्याम 90,000। अब यहाँ पे भी आपकी कंपोजिट एंट्रीज आ रही है ना, तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू श्याम करोगे, लेकिन अगेन आपका अमाउंट इस बार भी ये 85,000 हो रहा है, 85,000 होगा, लेजर में आप 85,000 डालोगे, क्यों? क्योंकि इस एंट्री के अंदर कैश अकाउंट कितने से डेबिट हुआ है, 85,000 से, 90,000 से नहीं हुआ है, 85,000 से हुआ है, ठीक है। टू श्याम 90,000 लिख के क्रॉस कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे 85,000 जो राइट आंसर है वो डाल दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बाय रेंट आ जाएगा, बाय रेंट 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन, छोड़ो, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स छोड़ दीजिए क्योंकि कैश नहीं है। अब लास्ट सेकंड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, हरी से हमको कैश मिला 29,400, तो हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे टू हरी, लेकिन अमाउंट इस बार भी 29,400 आएगा और 30,000 नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा, 30,000 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ 29,400 से, टू हरी 29,400। नेक्स्ट मोहन को हमने कैश पे किया है 23,750, तो आप यहाँ पे बाय मोहन 23,750 डाल दोगे, बाय मोहन 23,750 डाल दिए। आई होप मैंने कैश की सारी एंट्रीज पोस्ट कर दिए। तो हम आगे बढ़ते नेक्स्ट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट। सेकेंड हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट वाला, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब आप क्या प्रिपेयर करो, कैपिटल अकाउंट, तो आप अपना माइंड कैपिटल अकाउंट की तरफ शिफ्ट करिए और सिर्फ कैपिटल अकाउंट के एंगल से देखिए। फर्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट बाय कैश, तो आप कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 2 लाख रुपीज़, इसके बाद कोई एंट्री नहीं दी। चलिए आपके लिए मैं एक और अकाउंट बना दे रहा हूँ, परचेस अकाउंट प्रिपेयर कर दे रहा हूँ। जब आप एक्चुअल क्वेश्चन करोगे ना, आप इसी तरीके से सारे अकाउंट प्रिपेयर करोगे, मैं सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। परचेस अकाउंट डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंट्री में परचेस है, नो, बिल्डिंग वाले एंट्री में नहीं है, थर्ड एंट्री में परचेस है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, हम लेजर के डेबिट साइड में डालेंगे टू कैश 70,000, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश
70,000। परचेस अकाउंट डेबिट टू राम 40,000। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में टू राम 40,000। नेक्स्ट, इसके बाद राम कैश सेल्स, श्याम सेल्स, कैश अकाउंट टू श्याम, रेंट टू कैश। फिर यहाँ पे आ गया परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन 25,000। इसके बाद कोई परचेस की एंट्री नहीं, ये लास्ट एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन 25,000, डेबिट टू मोहन 25,000 रुपीज़। जब सारी एंट्रीज हो जाती है, सारे अकाउंट्स बन जाते हैं, तो इसके बाद हमें सारे अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करने का मतलब डेबिट और क्रेडिट का टोटल निकालो और दोनों का डिफरेंस निकाल के देखो कि क्या बचा है उस पर्टिकुलर अकाउंट में। ये जो बचा है उसको बोलते हैं बैलेंस। बैलेंस कैसे करते हैं देखते हैं। आप क्या करोगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करो रफ में। फिर जिस साइड टोटल कम होगा ना, वहाँ पे आप डिफरेंस डाल देना। स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल, फिर क्रेडिट साइड का टोटल रफ में करना है आपको। डेबिट क्रेडिट 3,74,400 आएगा डेबिट साइड का टोटल, और क्रेडिट साइड का भी टोटल कर लीजिएगा 191,750। तो इनका डिफरेंस निकाल लीजिए आप 182,650। 182,650 ये किस साइड डालना है अपने को? 182,650 जिस साइड में टोटल कम था। टोटल किस साइड कम है? क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ज़्यादा है, तो जो बड़ा वाला टोटल है उसको आप टोटल के नीचे वाले कॉलम में डालो 374,400 दोनों साइड ना, 374,400। इसको क्लोजिंग और या तो फिर बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट साइड में आपको डालना है बाय बैलेंस क्लोज डाउन, शॉर्ट फॉर्म में C/D, बाय बैलेंस क्लोज डाउन। जितना डिफरेंस आया था वो डाल दीजिए 182,650। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। जो हमने अभी किया है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिएगा, कैश क्या है? कैश आपका एसेट है। तो एसेट को कभी भी आप डेबिट करोगे ना, इसका मतलब वो इंक्रीज़ हो रहा है, और कभी भी आप कैश को क्रेडिट करोगे इसका मतलब है कि वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो कैश अकाउंट क्या है? एसेट है। एसेट अकाउंट के डेबिट साइड का मतलब क्या हुआ कि वो इंक्रीज़ हुआ। तो ये जितना भी आपके सामने डेबिट साइड में एंट्रीज़ है, ये आप देख लीजिए, इससे हमारे बिजनेस में कैश बढ़ रहा है। और क्रेडिट साइड की सारी एंट्रीज से कैश कम हो रहा है। और जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब जितना आया माइनस जितना गया, बचा हुआ पैसा है 182,650। तो आप बिजनेस के ड्रॉअर में जब चेक करोगे ना, तो आपको 182,650 मिलना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की है तो आपको 1,82,650 रुपीज़ ड्रॉअर में मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। आप क्या कर रहे हो, जितना आया और जितना गया उसका डिफरेंस निकाल रहे हो, और अल्टीमेटली देख रहे हो कि बचा कितना उस अकाउंट के अंदर और कौन सा बैलेंस बचा हुआ है। आपके लिए यहाँ पे डेबिट बैलेंस बचा हुआ है। चलिए आगे का अकाउंट भी क्लोज करते हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक एंट्री है 2 लाख रुपए की, तो क्रेडिट साइड का टोटल 2 लाख हो गया, डेबिट साइड का टोटल 0 हो गया। तो हमको डेबिट साइड में पूरा 2 लाख रुपए बैलेंस करके डालना पड़ेगा। टू बैलेंस क्लोज डाउन 2 लाख रुपीज़, ठीक है। 0 था ना वहाँ पे, तो हमने पूरा डाल दिया। अब परचेस अकाउंट की बात करते हैं। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी टोटल आएगा हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो अभी तो 0 है, ठीक है। तो 70,000 प्लस 40,000 1,10,000 हुआ, प्लस 25, तो ये 1,35,000 टोटल आया, ठीक। इसको दोनों साइड लिख लीजिए, टोटल साइड में 1,35,000। अब क्रेडिट साइड में 0 है, तो बाय बैलेंस क्लोज डाउन 1,35,000। इस तरीके से जर्नल को देख के लेजर प्रिपेयर किया जाता है, और सारी एंट्रीज पास होने के बाद ईयर एंड में या पीरियड के एंड में अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने का मतलब क्या हुआ? डेबिट साइड का टोटल निकाल के रफ में लिख लो, क्रेडिट साइड का टोटल निकाल के रफ में लिख लो। दोनों में से जो ज़्यादा है वो दोनों के टोटल में डाल दो, ठीक है। अब डिफरेंस वाला जो अमाउंट है वो कम साइड में डालना। एक बात आपको ध्यान रखनी ये वाली बात है कि जिस साइड में बैलेंस लिखा हुआ है, जैसे कि कैश अकाउंट में आप देख लो बैलेंस कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बैलेंस CD, लेकिन वो बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में ज़्यादा कौन सा साइड आया था?
डेबिट साइड आया था, और हमने सिर्फ बैलेंसिंग करने के लिए उसको क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया है, लेकिन वो बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि 3 लाख के अराउंड हमारा डेबिट था और 1,91,000 के अराउंड हमारा क्रेडिट था। ज़्यादा डेबिट था तो बचा हुआ पैसा भी डेबिट बचेगा। अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप याद रख लो कि क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस लिखा हुआ है वो एक्चुअली में डेबिट बैलेंस है, और जो जो डेबिट साइड में लिखे टू बैलेंस क्लोज डाउन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लोज डाउन वाला अमाउंट वो आपका एक्चुअली में क्रेडिट बैलेंस है। जहाँ पे भी क्लोज डाउन वाला बैलेंस लिखा होगा वो एक्चुअली में उसका उल्टा साइड वाला बैलेंस रहेगा। ये बात ध्यान रखना, आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएगी।